मोदी जी आपको तो बहन बोलते हैं, आप बहनें हैं उनकी। अरे कब बहन क्या तो मोदी के वजह से हम लोग मर रहे हैं। हमें देखने आया परमिला टोका से कोई भी आया, कोई नहीं आया। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पे पड़े हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। किताब दाब दी हमारे बच्चों, लड़कियों को मारा, 15 साल 16 साल की लड़कियों को। तरक्की तो हो रहा है, लेकिन तरक्की अडानी अंबानी और पूंजीपतियों की हो रही है। मोदी सरकार तरक्की कर रही है, लेकिन बेरोजगारी की, महंगाई की, आपको जो सांप्रदायिकता का, दंगे की राजनीति की, इनकी तरक्की हो रही है। क्योंकि मैं घर तोड़ दिया, मैं घर दिया ना कुछ दिया। मैं जंतर मंतर पर हूँ और AICCTU के बैनर तले ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग क्या है? जो मूलभूत मांगे होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा की गुलामी नहीं चलेगी, नौकरी की मांग कर रहे हैं। और मजदूर आंदोलन में सभी साथियों को जो गिरफ्तार किया गया था उनको सबको रिहा किया जाए, गरीबों के घर पर बुलडोजर ना चलाया जाए और इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों पर रोक लगाई जाए। यानी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी पर ये लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है और ये इन लोगों का आंदोलन है। सर, सरकार कह रही हमारा देश तरक्की कर रहा है और आप लोग महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी पर अभी भी टिके हुए हैं। देखिए, तरक्की तो हो रहा है, लेकिन तरक्की अडानी अंबानी और पूंजीपतियों की हो रही है। जो मेहनत का जो 95% जनता है उसकी कोई तरक्की नहीं हो रही है, उनकी बदहाली की तरक्की हो रही है। बदहाली की तरक्की हो रही है, बेरोजगारी की तरक्की हो रही है, आपको महंगाई की तरक्की हो रही है। तरक्की तो हो रही है, लेकिन इन चीज़ों की तरक्की हो रही है। मोदी सरकार तरक्की कर रही है, लेकिन बेरोजगारी की, महंगाई की, आपको जो सांप्रदायिकता का, दंगे की राजनीति की, इनकी तरक्की हो रही है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं बैनर तले इसके। भाई, अगर सच्चाई को बोलना राजनीति है तो राजनीति हो, अगर सच्चाई बोलना राजनीति है तो राजनीति सही। नरेंद्र मोदी गरीब माँ के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। भाई, गरीबी को समझते हैं तो शायद ये समझते हैं कि गरीबों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, गरीबों को कैसे छोटे चीज़ों के लिए फंसा के, कैसे हिंदू मुस्लिम में भड़का के, किस तरह को फंसा के पूरे देश का माहौल खराब किया जा सकता है। क्योंकि दंगे में जो भी खड़े होते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का होता है। गरीब लोग ही आगे, मतलब उनके पीछे सांप्रदायिकता बढ़ता है, तो इसके चलते वही बड़गला जाते हैं और एक्शन, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये मोदी जी जानते हैं और इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। धर्म जो है जब खतरे में होगा तो सरकार धर्म की बात करेगी। कहाँ लिखा हुआ है कि देश धर्म से चलता है? भाजपा धर्म से चलती होगी। मोदी खतरे में नहीं है। कोई धर्म, हिंदू मुस्लिम, कोई बात करते हैं सर, कोई खतरे में नहीं है सर। आज तक कोई खतरे में, आज तक तो सारा प्रधानमंत्री आपको हिंदू ही है। ऐसे तो हिंदू मुस्लिम कुछ चलने का नहीं है, लेकिन अब कौन खतरे में? कोई खतरे में नहीं है। मोदी, अडानी, अंबानी खतरे में आ जाते हैं जब जनता उठती है, तो उस समय उनका धर्म खतरे में आ जाता है, पूंजीपतियों का धर्म खतरे में आ जाता है, तब ये सारा दंगा कराया जाता है। धर्म खतरे में नहीं है, अडानी और अंबानी की संपत्तियां हैं वो खतरे में, तमाम लोग और हैं। मैम, आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्म खतरे में आ चुका, हिंदू धर्म बीजेपी बचा रही है और आप लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार लगातार जो सांप्रदायिकता फैला रही है, नफरत फैला रही है। जैसा आप पूछ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मजदूरों पर लगातार अटैक कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के ऊपर लगातार अटैक कर रही है। मजदूर के जो हक थे, जो थोड़े बहुत इस देश में हक थे, वो भी छीने जा रहे हैं। स्थायी करना चाहिए मजदूर को, वर्कर को परमानेंट करने की ओर बढ़ना चाहिए, उसका मिनिमम वेज इंश्योर करना चाहिए। और नए श्रम कोड ये सबसे समझौता करते हैं। इनफैक्ट कंपनियों के मालिकों के ऐसे मालिकों को बढ़ाने के लिए श्रम कानून लागू हो रहे हैं, मजदूरों को एकदम कुचलने के लिए श्रम कानून लागू हो रहे हैं। और मोदी सरकार लगातार जो है मजदूरों पर, ऐसे अन्य वर्गों पर लगातार अटैक कर रही है और ये सब नहीं चलेगा। जहाँ से आए हैं तमाम लोग और इन लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई अम्मा? हम लोग आए हैं आजादपुर से। क्या काम करती हैं? हम लोग घर के काम करती हैं। कितना कमा लेती हैं? अरे क्या कमाएंगे, कमाने के बच्चे के दाल रोटी भी नहीं चल रहा है। लेकिन महंगाई इतना बढ़ गई बा कि का बच्चे के आदमी खिया या काम का कर, घर के काम कर ले जा, अपन घर के हाल रोजगार देख ले जा, हम दोसर काम ना कर ले जा। मोदी जी ने गैस सिलेंडर तो दे दिया, खाना बनाती है चूल्हे पे?
गैस सिलेंडर पर ले जाके गैस सिलेंडर तो पहले 400 के मिलत रहे, अब हो गई 1103 रुपया के। अब सुने में आवता कि 1200 होखे वाला बा। तो गैस सिलेंडर छोड़ाई जा कि बच्चे के रोटी खियाई जा कि आटा किनब जा कि टमाटर किनब जा कि सब्जी किनब जा। टमाटर हो गई 50 रुपया पाव। तो मोदी जी का करत रहन, खाली अपने खाए खातिर कमाई। मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। आगे कहाँ ले जाता रहो, जनता के मुआवत रहो, आगे नहीं ले जा। जनता को मुआवत है। हाँ, जनता के मुआवत है, जनता के आगे नहीं ले जाते। जनता खैला बिना तो तड़प पता रहो, पानी बिना, रोटी बिना, सब्जी बिना। तो क्या करता हूँ मोदी जी, क्या करता हूँ केजरीवाल, कुछ भी नहीं करता, खाली अपन पेट भरता रहो। क्या करिए, पानी तो बड़ी इज्जत देवे नहीं करता है। और सिलेंडर जो 400 का मिलता था तो 1200 का दे रहे हैं। सिलेंडर कट के पैसा भी नहीं जाते, पहले बैंक में जाता था वो भी नहीं जाते। क्या करेगा मोदी, महंगाई इतना कर दिया है। काम करे, काम मिलता नहीं है, हमसे काम करूँ कहीं काम में जाओ तो 5,000 ले लो, 4,000 ले लो, बस काम में मिलते नहीं है। बच्चे सब काम करने जाता तो 12,000 13,000 में पल जाएगा। घर में रहना चाहिए था, चिलचिलाती धूप में कहाँ गई? घर में काम इतनी महंगाई है, काम मिलता ही नहीं। जहाँ फैक्ट्री में तो काम ही नहीं मिलता है, हर चीज में तो महंगाई है, कोई चीज मद्दा ही नहीं है। अरे 14 में मोदी जी ने कहा था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। हाँ, महंगाई तो आई से महंगाई तो कर दिया, कब से हो महंगाई कर दिया है। तब का कर नहीं दिया था का बच्चे के न पढ़े के लिखे के साधन बा, न खाए के साधन बा। अपने लिए तो बच्चे के बड़े बड़े चीजें खिलाता है, गरीबों के बच्चे के क्या मिलता है? न स्कूल में खाना मिलता है, न बढ़िया रोटी मिलता है, न जनता के कुछ भी मिलता है। क्या देता है मोदी? कुछ भी नहीं देता है। मोदी तो अपन खाली पेट भरता है, अपना परिवार देखता है, दूसरा का देखी। अरे मोदी का परिवार है? अरे मोदी के माई रही तो मरिए गोली, गांव घर के तो होई हन, ये आदमी के तो नहीं खान जानते। तो मोदी के कोई नहीं है, किसके लिए कमाता मोदी? किसके लिए इतना राजपाट हम सोच रहा है? आपके लिए, देश के लिए। सकली तो कुछ भी नहीं करता। हमने लोग इतनी नहीं कर रहा है। क्या खाते फिर करे सर मोदी? नहीं करता तो जनता क्यों रोड पे उतर जाता? जब जनता के पेट भर जाता, इतना महंगाई नहीं होता तो रोड पे जनता क्यों आते? अरे कहाँ महंगाई है? घर पे नहीं रहते, क्यों नहीं महंगाई है? टमाटर 150 रुपए किलो बस। 150 रुपए, 50 रुपए पा हुआ है, 200 रुपए किलो है बस। तो 200 रुपए किलो हम लोग खाते बहुत है ना। सब्जी 80 रुपये से कीन के खा पावत, तो टमाटर कहाँ से कीन के खाई जा? छोड़ दो टमाटर खा, टमाटर खाना छोड़ दीजिए। वोट लेना छोड़ दे, हमने का टमाटर खाली छोड़ दम जा। गली में वोट लेना ना आएगा, वोट लेने के लिए तो गली गली घूमता है, हाथ जोड़ता है, इसी बात तक अपना शकल भी नहीं दिखाता है। अभी तो आके देख लेवे तो क्या करा। अरे मोदी जी आपको तो बहन बोलते हैं, आप बहनें हैं उनकी। अरे कब बहन को क्या बहन बोलते मोदी जी, आप बहन हैं उनकी। बहन बोलते, बहन नहीं बोलता। बहन की सेवा तो करें, बहन का कुछ दे तो। जब मोदी जी बहन माना थे, वो टमाटर खाने थोड़ा पेट भर जाती। हर चीज में तो महंगाई कौन चीज है? 80 रुपए किलो तो रही, सब्जी भिंडी हर चीज तो यहाँ महंगाई है, कोई चीज महंगी है। किन के चलाओ, बाप रे बाप, इतना महंगा। 5 किलो राशन मिल रहा है आपको? हम लोगन का कुछ नहीं मिल रहा, हम लोगन की तो झुग्गी। किसको मिलता है 5 किलो राशन महीने का? हम लोगन किसको की मिलता है? तोड़ दें, उजाड़ दें। हम लोगन के बच्चे रो रहे, रोड पे रो रहे, कहीं रहने की जगह नहीं है। हम लोग रोड पे रोते फिर रहे, कहीं पानी का साधन नहीं है, कहीं रहने का साधन नहीं है, मकान दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। हमको तो रहने को साधन चाहिए। बताइए, राशन मिलता है 5 किलो? कुछ नहीं मिलता है। मिलता आपको? किसको मिलता है 5 किलो राशन? राशन से होते क्या है? 5 किलो राशन तक नहीं मिलता है, बताइए। मिलता था, पता नहीं अब मिलेगा नहीं मिलेगा, झुग्गी तोड़ दी हमारी। मिलता है क्या चीज का राशन? 5 किलो मिलता है। राशन को खा के क्या करेंगे? 5 किलो राशन का पेट भर जाता है उसमें। 5 किलो में कहीं पेट भर जाएगा राशन में? एक बंदा का पूरा महीना हम लोगन को मेरा बच्चा लोग को रोड में रख दिया है, खाने पीने के लिए नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिल रहा, रहने की जगह नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। हम लोग के बच्चे रोड पे रो रहे, झुग्गियाँ तोड़ रही हम लोगन की। अब कहीं कहाँ रहती हैं आप?
प्रियंका कैंप में रहते थे हम लोग। कहाँ पे? प्रियंका कैंप पसंद बसंत विहार। प्रियंका गांधी कैंप था हमारा, तोड़ा गया 16 तारीख को, 2 महीने हो जाएंगे। हमारे बच्चे की बुक भी नहीं निकालने दी, हम लोग को पुलिस ने NDRF वालों ने मारा, मार के निकाला, हमारे बच्चों को भी मारा, जवान लड़कियों को भी मारा। 2 महीने हो गए हमारी झुग्गी तोड़े, हम रोड पे पड़े हैं। हमारे पास उतना काम नहीं लग रहा, ना हमारे पास खाने को है। 5 किलो राशन से क्या हमारे बच्चे पल जाएंगे, हम पल जाएंगे? आप बताओ क्या होगा ये? इसमें हमारी जिंदगी पार हो जाएगी। जिसके 2 बच्चे हैं वो 5 किलो राशन में खिला देंगे 2 आदमी को। केजरीवाल नाम सुना कभी केजरीवाल का आप लोगों ने? केजरीवाल मर जाए, हमारा कुछ नहीं दे रहा केजरीवाल। हमारे बच्चे आज रोड पे पड़े हैं केजरीवाल और मोदी के वजह से, हम लोग मर रहे हैं। हमें देखने आया परमिला टोका से, कोई भी आया? कोई नहीं आया। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पे पड़े हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, किताब दाब दी। हमारे बच्चों लड़कियों को मारा, 15 साल 16 साल की लड़कियों को, बहुत बुरा किया। हमारा नतीजा हम जानते हैं। अब तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, बहुत दुखी हो गए हम भैया। हाँ, वोट हमें किसी को नहीं देना है। क्या नहीं देना? क्योंकि मैं घर तोड़ देना, मैं घर दिया ना कुछ दिया। ये सारे लोग अरे केजरीवाल को जानते हैं आप लोग? जानता है केजरीवाल कौन है? कौन है? कोई नहीं जानता है उसको। जब हमारा नहीं सुनाई करा तो हम क्या जानेंगे? मोदी भी बोलता था जहाँ झुकी वही मकान, केजरीवाल भी बोलता था जहाँ झुकी वही मकान। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम लोग रोडों में रह रहा है, न मोदी दिया न कोई। जब वोट लेना होता है तो जहाँ झुकी वही मकान, वही खिलाएगा, वही पिलाएगा, बोलता है कुछ नहीं मिला। अब क्या देगा? ये देखिए, ये है असली सच्चाई, असल हिंदुस्तान की तस्वीरें यही हैं। और ये लोग इसीलिए अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर आए थे। आप सुन लीजिए साफ तौर पे क्या कुछ कह रही हैं कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल कहते हैं मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, और दिल्ली के अगर केजरीवाल बेटे हैं तो माताएं बहनें कहता है मैं गरीबों से उठा हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझूंगा। ये हमें क्या समझेगा? खुद ही देश बेच के खा रहा है, हम लोग को भी बेच देगा ये, इसका वक्त आएगा तो। कौन? केजरीवाल जैसे हमारे निकाला गया ना, और मोदी, दोनों ऐसे ही हैं। हम लोग का है ना कोई सहारा नहीं है अब। रहने के लाने घर भी नहीं दिया, ना कुछ नहीं दिया, उन्हें खाने पीने के जगह चाहिए कहीं रहने की, चाहे कितना भी दे दे, जगह चाहिए हमको। घर तोड़ दिया गया, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। सरकार पोस्टरों में, अखबारों में, टीवी में बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।